ओम शांति। श्री गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ कथा सुनने, विवाह की कथा सुनने का क्या लाभ। हमारे पौराणिक ग्रंथों में गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह का वर्णन किया गया है। गणेश जब शिक्षा ले रहे थे तो तुलसी ने देखा, तुलसी ने प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। गणेश जी ने ठुकरा दिया। तुलसी ने श्राप दे दिया कि आपके दो दो विवाह होंगे। अब गणेश जी का विवाह हो ही नहीं रहा क्योंकि उनका डील डोल ऐसा था और उनका विवाह हो नहीं रहा। शुरू में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे, बाद में उनका ब्रह्मचर्य तोड़ने का विचार आया। अब विवाह हो नहीं रहा। अब देवी देवताओं के विवाह होते, अब ये उनके विवाहों में कहीं ना कहीं विघ्न डाल देते। अब देवी देवता बड़े परेशान कि हमारे विवाह नहीं हो रहे हैं, ये विघ्न डाल देता है, क्या करें। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने दो मानस पुत्रियों को योग से जन्म दिया और उनको गणेश जी के पास लेके आए। कहा कि आप इनको शिक्षा दो। अब गणेश जी ने उनको पढ़ाना शुरू किया। अब जब भी कोई सूचना आती विवाह की, और ये दोनों क्या करते कि उसकी बुद्धि को भटका देते और देवी देवताओं की शादियां होने लगी। अब गणेश को पता लगा कि ये तो कैसे हो जाती है उनकी शादियां, और समझ में आ गया कि उस समय इन्होंने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अब उन्होंने, गणेश ने इन दोनों को श्राप देने का सोचा तो ब्रह्मा जी आए, बोले भाई इसको श्राप मत दो, इनको तुम इनके साथ शादी करो, तुम शादी करो ताकि देवी देवताओं की भी शादी होती रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे। यहां विचार करने वाली बात है कि जो सर्वोच्च देवता या जिसे परमात्मा मानते, उससे भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह क्रोध आए, श्राप दे, शादियां करे, वो भी दो दो शादियां करे। ये लिखने वालों का अपना बौद्धिक स्तर है। इन गपोड़ कहानियों ने ऐसा करैक्टर बना दिया जिसकी कोई जादुई खेल, जादुई बातें, चमत्कारिक बातें, और सब उसको भगवान समझ बैठे। परम आत्मा जो सर्वोच्च है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वधर्म मान्य है, उसको ना जानकर अज्ञानी मनुष्यों द्वारा लिखे गए गपोड़ ग्रंथों के आधार पर गपोड़ कहानियां पढ़कर ही सारा संसार तमो प्रधान बना है, दुखी बना है। जब हमारे इष्ट देव विकारी और फिर हम उन मूर्तियों के आगे प्रार्थना करें, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा,
वो खुद विषय विकारी हैं, वो क्या पाप मिटाएंगे? खुद शादियां करते हैं, खुद बच्चे पैदा करते हैं, खुद तंग करते हैं, दूसरों की शादियां नहीं होने देते हैं, उनकी शादियां हो जाएं तो विघ्न विनाशक कहलाते हैं। उनका कहना माना जाए तो उनके कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी, और उनकी पूजा नहीं की तो उनके कार्य में रुकावट आ जाएगी। वह अपने चूहों को भेज देगा और रास्ते में रुकावटें पैदा कर देंगे, जिसके कारण उनकी शादियां संपन्न ही नहीं हो पाएंगी। क्या ये ईश्वर के कर्तव्य हैं? भगवान के कर्तव्य हैं? सच तो हम अभी जानेंगे, परंतु पहले मैं इस कहानी का पोस्टमार्टम कर रहा हूं। मुझे ये बताओ, क्या ये सत्य है? क्या आपकी बुद्धि यह स्वीकार करती है कि भगवान ऐसे कार्य करेंगे? बहुत बहुत अच्छी तरह सोचना। अब परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को ये सत्य राज समझाते कि बच्चे, तुम आत्मा हो और मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं। बहुत ध्यान से समझना। हम आत्माओं का पिता है परमात्मा। हम आत्मा अजर अमर अविनाशी। हम आत्माओं का पिता परम आत्मा भी अजर अमर अविनाशी। बहुत ध्यान से समझना है। हमारे शरीर के माता पिता होते हुए हम मंदिर में जाकर पिता कहते। कौन है वो पिता जो माता पिता होते हुए हम जिसे कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। परम पिता परमात्मा समझाते, बच्चे मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता, और मैं आकर तुम सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देता हूं। मैं आकर तुम सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करता हूं। मैं मनुष्य की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं। आप यहाँ परमात्मा की विशेषताओं को समझेंगे तो समझ सकेंगे कि परमात्मा कौन हो सकता है। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराना ये परमात्मा का कर्तव्य है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं, कर्मों की गति को जानने वाले हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, मुक्ति व जीवन मुक्ति को देने वाले हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि के विनाश कराते हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं, सुख और दुख से न्यारे। गणेश कहाँ सुख और दुख से न्यारे? एक भी विशेषता, एक भी गुण परमात्मा का इनके अंदर कहीं दिखाई दे रहा हो तो बताओ। अब परमात्मा आकर हम सारे संसार को आनंद के सागर, शांति दाता, निराकार, पतित पावन, सदगति दाता, ज्ञान के सागर, सबके सुख देने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता। ब्रह्मा भी शिवलिंग की पूजा करते, विष्णु भी शिवलिंग की पूजा करते, शंकर भी शिवलिंग की पूजा करते। तो परम पिता परमात्मा इन सब गुणों को विस्तार से जानना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जान सकेंगे। तो परम पिता परमात्मा शिव
जो शंकर से के भी पिता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन तीनों के भी पिता हैं। कैसे हैं इसको भी विस्तार से जान सकेंगे, क्योंकि परमात्मा कहते मेरा परिचय कोई नहीं दे सकता, मेरा परिचय मैं स्वयं ही आकर देता हूं। तो आप परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर अपना परिचय दे रहे हैं। परमात्मा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये समझा रहे हैं। परमात्मा कहते बच्चे, जब तुम मेरी मत पर चलते हैं, मेरी श्रीमत पर सारे कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि अर्थात सफलता आती है। आपके जीवन में कोई भी असफलता की बात हो नहीं सकती है। नेचुरल सफलता आपके जीवन में आ जाती है और आपके हर जीवन कार्य शुभ होते हैं और हर कार्य आपके लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए लाभदायक है। परमात्मा आए, परमात्मा का कहना माने, परमात्मा को मानते सारे हैं परंतु परमात्मा का कहना नहीं मानते हैं। परमपिता परमात्मा कहते बच्चे, अब मैं आया हूं, मैं आकर जो तुम्हें चरित्रवान बनने की, मनुष्य से पुनः देवता बनने की जो शिक्षा दे रहा हूं, उस शिक्षा के आधार पर आप अपने आप को चलाएंगे तो आपके जीवन से क्या होगा, अंधेरा दूर हो जाएगा। आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, सफलता आ जाएगी, तमसो मा ज्योतिर्गमय हो जाएगा और आपका हर कार्य शुभ और लाभ होगा। अब ये सच्ची कथा समझनी है, इसको विस्तार से जानना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले आपको 28 वीडियो राजयोग चित्र प्रदर्शनी के दिए हैं, जिसके अंदर आप समझ सकेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे आकर पढ़ाता है। कहते हैं ना, भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहाँ सोए हुए थे। तो आप वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो परमात्मा द्वारा पढ़ सकेंगे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान आके पढ़ाते हैं। ये बातें उन आत्माओं को समझ में आएंगी जिन्होंने परमात्मा से पढ़ना होगा और वही आत्माएं वो वीडियोस देखेंगे और परमात्मा से पढ़ने का अधिकार प्राप्त करेंगे। परमात्मा आकर पढ़ा रहे। यदि अभी आप नहीं पढ़े तो आपको सुनना पड़ेगा कि भगवान जब अक्ल बांट रहे थे तो तुम कहाँ सोए हुए थे। भगवान अक्ल बांट रहे। ये कोर्स जो हमें समझ में आया है, परमात्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के आधार पर जो हमें समझ में आया है वो हम आपको उन वीडियोस में समझाएंगे। परंतु उसके बाद आपको पढ़ना उस परम पिता परम आत्मा से है, जिसकी एक एक झलक को देखने के लिए दुनिया तरसती है, जिसको ना जानने के कारण अज्ञानी मनुष्यों द्वारा बनाई गई इन जड़ मूर्तियों को भगवान समझा दिया। हमें कहा गया मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं इन मूर्तियों की पूजा करता आया हूं, मुझे मालूम नहीं था। अब परमात्मा ने बताया, बच्चा माना उससे जाता है जो होता नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं ये मिट्टी से, प्लास्टिक से, दुनिया भर के वस्तुओं से बनी हुई ये मूर्तियां भगवान नहीं है, ये भगवान की मूर्तियां हैं। इन पंडितों ने, उनमें से एक मैं भी ब्राह्मण हूं, बेड़ा गर्क किया है, दुनिया को गुमराह किया है। इतनी महंगी महंगी मूर्तियां बनवाकर पूजन के नाम पर लूटकर उनको पानी में विसर्जन कर दिया जाता है। आगे वीडियो है जिसमें पानी में विसर्जन क्यों किया जाता है उसका भी राज आप समझ सकेंगे। मैं सारे राज आपके सामने खोलने वाला हूं, जो सच्चाई है, क्योंकि मैं इस सच्चाई को जानता हूं
क्योंकि मैं भी मूर्ख बनाने वालों में से एक हूं। और अच्छी तरह से यदि आपको सच्चाई को समझना हो तो आप अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता हो तो आपको अधिकार है, आप 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। प्लीज फोन नहीं। ओम शांति।